देखो, डार्क लॉर्ड की जादुई शक्ति खुद को धोखा दे रही थी और हरमाइनी की ओर उड़ रही थी। क्या हो रहा है? आइए आज की कहानी के साथ वाओ परियों की कहानियों का पालन करते हैं। गर्मी के छुट्टियों के बाद ट्रिपलेट रॉन, हैरी और हरमाइनी एक साथ हॉगवर्ट्स में वापस जाने के लिए 934 प्लेटफॉर्म पर गए। लेकिन अजीब बात ये है कि जब वे दरवाजा पार करने के लिए लगेज कार्ट पर सवार हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें बंद कर दिया है, जिससे वे दीवार से टकरा रहे थे। इस दरवाजे में समस्या हो सकती है, हमें दूसरा दरवाजा खोजने की जरूरत है। तीनों ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और अपने स्कूल वापस जाने के लिए डैगन वैली में चले गए। डैगन वैली में पहुंचने पर उन्हें तुरंत एक अजीब घर योगी ने रोक लिया, जिसके हाथ में लाल रंग की सील थी। हॉगवर्ट्स के गेट के साथ एक गड़बड़ है, इसलिए डंबलडोर ने मुझे यहाँ आने और तुम्हें बुलाने के लिए कहा है। कृपया अंदर आइए। तीनों बच्चों ने डंबलडोर के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत उस पर विश्वास किया और उसके द्वारा किए गए उड़ने वाले रथ में सवार हो गए। क्या आपने हाल ही में डेली प्रॉफिट पर वोल्डेमॉर्ट के बारे में खबर पढ़ी है? वो वापस आने के सभी रास्ते खोज रहा है। ये एक प्राचीन बक्सा है जिसमें पुराने जादू को खोलने की कुंजी है, जिसे वोल्डेमॉर्ट और कई अन्य काले जादूगरों ने चाहा है, लेकिन उनमें से कोई भी इसे खोलने में सक्षम नहीं है। क्या मेरे प्रतिभाशाली हैरी के पास इसे खोलने का कोई तरीका हो सकता है? हैरी थोड़ी देर के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन वो उसे नहीं खोल सका। फिर उसने उसे रॉन की ओर फेंक दिया। रॉन ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने उसे हरमाइनी की ओर दे दिया। अजीब तरह से जब हरमाइनी ने बक्से को छुआ तो एक बैंगनी प्रकाश उठा और उसके हाथ को पकड़ लिया और बक्सा अचानक से खुल गया। बक्सा खुलने पर उसमें एक चमकती हुई चाबी दिखाई दे रही थी। चाबी देखकर योगिनी मुस्कुराई और धीरे से झपटी। तुरंत एक लाल आंख वाला अजगर दिखाई दिया और रथ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। तीन छोटे मूर्ख बच्चे, भगवान ने मुझे यहाँ पर आपका फायदा उठाने के लिए उस बॉक्स को खोलने के लिए रखा था। वास्तव में अब ये खुल गया है, मुझे आपको नर्क में भेजने दीजिए। योगिनी चाबी लेने के लिए आगे बढ़ी और अजगर को उन तीनों पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन हैरी ने जल्दी से योगिनी के हाथ पर हमला करने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया। तीनों ने जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और चाबी ले ली। ग्रिंगटॉक्स बैंक के ठीक अंदर डैगन वैली में तीनों वापस लाने के लिए चाबी को टेलीपोर्टेशन के साथ हैक्स किया गया था। हरमाइनी को चाबी पकड़े हुए देखकर बैंक को देखने वाली एक योगिनी को कुछ एहसास हुआ और तुरंत उन्हें तिजोरी नंबर 13 में ले गई। अजीब बात थी कि उसके हाथ पर एक लाल आग की मुहर भी थी, जिसने उन तीनों को वास्तव में सावधान कर दिया। उन्होंने छड़ी को अपने हाथ में पकड़ लिया। उन चारों ने कमरे में कदम रखा और एक बक्सा देखा। जब हरमाइनी करीब गई तो चाबी चमक उठी और बक्सा खुल गया। पीछे खड़ी योगिनी बक्से को खुला देखकर मुस्कुराई और कमरे से बाहर निकल गई। बक्से के अंदर एक किताब और छड़ी का एक टुकड़ा था। हरमाइनी ने पढ़ने के लिए किताब खोली और तीनों ने महसूस किया कि योगिनी ने जिस पुराने जादू का जिक्र किया था वो हरमाइनी की महान दादी के पास था। पता चला कि हरमाइनी की परदादी इससे पहले हॉगवर्ट्स के 4 संस्थापकों की दोस्त रही थी। उसने उनके साथ एक रहस्यमय पुराने जादू की खोज की और संयोग से केवल उसकी परदादी ही उस जादू का उपयोग कर सकती थी। बहुत पहले वोल्डेमॉर्ट उस जादू को अपनाना चाहता था, इसलिए उसकी दादी ने खुद को बलिदान कर दिया और पुराने जादू को सील कर दिया, जिससे वोल्डेमॉर्ट इसे खोजने और पुनर्जन्म लेने में सक्षम नहीं हो सका। तीनों कहानी में डूबे हुए थे और अचानक दरवाजा खुला। वोल्डेमॉर्ट एक अजीब आकृति के साथ दिखाई दिया, जैसे हवा में तैरती एक धुंधली छाया। अरे छोटे लाल बालों वाले लड़के, मुझे ये बक्सा दे दो और तुम और तुम्हारा दोस्त सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल नहीं, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। रॉन और हरमाइनी अपने मित्र की रक्षा के लिए सामने खड़े हो गए और हरमाइनी ने छाती को पीछे की ओर कसकर पकड़ रखा था।
वोल्डेमॉर्ट ने उन पर पागलपन से हमला किया। तीनों बच्चे कमजोर होकर वापस लड़े, वहाँ से भागने का रास्ता खोजने की कोशिश की। रॉन, हैरी, मेरे पीछे आओ, हमारे पास यहाँ से बचने का रास्ता है। पहुँचने पर उसने दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली और एक बार फिर तीनों बच्चों को डंबलडोर के कमरे में टेलीपोर्ट किया गया। प्रोफेसर डंबलडोर, हमें आपको एक जरूरी बात बतानी है। शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो हैरी। मुझे लगता है कि मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, है ना? हरमाइनी, जल्दी से किताब का आखिरी पन्ना खोलो। उसने उसकी बात सुनी और वास्तव में उसने कोरे कागज का एक टुकड़ा देखा। कागज का वो टुकड़ा नक्शा है जो एक पुरानी शक्ति की उत्पत्ति की ओर ले जाता है। नक्शे को सक्रिय करने के लिए आप तीनों को राम गांव जाना होगा और उस क्रूर राक्षस को हराना होगा जो जादू की छड़ी के दूसरे भाग को देख रहा है। तभी छड़ी पूरी होगी और ये नक्शा खुल जाएगा। तो हम तुरंत चले जाएं डॉक्टर? ठीक है बहादुर आदमी, आप सभी की शांति की मैं कामना करता हूँ। तीनों ने तुरंत उसकी बात सुनी और राम गांव को टेलीपोर्ट करने के लिए डंबलडोर से प्राप्त होने वाली फ्लो पाउडर का इस्तेमाल किया। बेशक वे राम गांव के राक्षस से मिले। इसने किसी को भी पत्थर में बना दिया। सब इतने डरे हुए थे कि वे चले गए। तीनों ने राक्षस पर हमला करने के लिए अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसने राक्षस को और अधिक उग्र बना दिया और फिर उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। ये महसूस करते हुए कि छड़ी इसके खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, हरमोइनी को एक विचार आया। वो उसे अपने स्थान पर ले गई और एक जादू डाला जिससे वो एक शीशे का नक्शा बना सके। आईने में खुद को देखते हुए राक्षस दर्द से चिल्लाया और पत्थरों में बदल गया। तीनों ने उसके शरीर पर छड़ी का दूसरा टुकड़ा पाया और तुरंत उन्हें एक पूरी जादू की छड़ी बनाने के लिए इकट्ठा किया। जब हरमोइनी ने छड़ी को छुआ तो वो चमकने लगी। उसने नक्शा निकाला, उसे चमकाने के लिए छड़ी के प्रकाश का उपयोग किया और मार्ग अचानक प्रकट हो गया। हालांकि अप्रत्याशित रूप से वो मार्ग हॉगवर्ट्स की ओर चला गया। वे हॉगवर्ट्स की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़े और नक्शा उन्हें एक सुरंग तक ले गया, जहाँ केवल एक बड़ा दर्पण था। हरमोइनी ने आईने में देखा और देखा कि उसकी परदादी पास ही खड़ी है और उसका हाथ पकड़कर उसे शक्ति दे रही है। इधर उधर देखते हुए हरमोइनी को अचानक आईने में खींच लिया गया। उसकी आंखों के सामने वो गेंद थी जिसमें पुराना जादू था और वोल्डेमॉर्ट जल्द ही वहाँ था। वो पुराने जादू को चूस रहा था और धीरे धीरे पुनर्जन्म ले रहा था। अपने दोनों दोस्तों को न देखते हुए, लेकिन ये वास्तव में अत्यावश्यक है, इसलिए उसने लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और वोल्डेमॉर्ट द्वारा उसे बाहर कर दिया गया। जैसे ही उसने हरमोइनी पर हमला किया, रॉन और हैरी समय पर प्रकट हुए। उन्होंने वो हमला ले लिया और गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों मिलकर वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वे उससे बुरी तरह से पिट गए। उसने छड़ी उठाई और उन पर विनाश श्राप बांधने का इरादा किया। ठीक उसी समय परदादी की आकृति प्रकट हुई और तीनों बच्चों के लिए पूरा वार किया। वो फिर पीछे मुड़ी और अपना हाथ हरमोइनी के कंधे पर रखा और मुस्कुराई। हरमोइनी ने छड़ी को पकड़े हुए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। इससे एक महान शक्ति का एहसास हुआ और वोल्डेमॉर्ट का सारा जादू हरमोइनी की ओर उड़ गया। मौका पाकर हरमोइनी ने वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए मंत्र बोला, जिससे वो धुएं में गायब हो गई। फिर वो बेहोश हो गई। जब हरमोइनी जागी तो उसने अपने दोनों दोस्तों को देखा। उन्होंने उसे पूरी कहानी सुनाई। जब वो बेहोश हो गई थी, डंबलडोर ने समय पर आकर उन्हें बचाया और फिर उन्हें सुरक्षित वापस ले आए। तीनों बच्चे एक दूसरे से गले मिलते हैं और डंबलडोर के गर्म निगाहों में खुशी से मुस्कुराते हैं।
और वोल्डेमॉर्ट के बारे में शायद वो अभी भी इधर उधर भटक रहा था, एक और बार वापस आने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहाँ तक कि वो वापस आ सकता था, वहाँ अभी भी अच्छे जादूगर होंगे जो सभी की रक्षा के लिए लड़ने और बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। ओह, वे दोनों लड़कियां कितनी सुंदर हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आइए आज की कहानी के साथ वो फेरी टेल्स को सुनते हैं। एक बार एक गांव में अबीलीन नाम की एक अनाथ लड़की थी। भले ही वो दिखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन वो वास्तव में एक दयालु लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसे डेमिन नाम के एक आदमी के साथ सुंदर प्रेम था, जो अनाथालय में उसके साथ बड़ा हुआ। एबेलिन को एक बेहतर जीवन देने के लिए डेमिन ने कुछ समय के लिए काम पर जाने का फैसला किया। तब एबेलिन ने एल्फ्रेडा नामक क्षेत्र की सबसे धनी महिला के लिए नौकर के रूप में भी काम किया। एल्फ्रेडा इतनी खूबसूरत थी कि कई सज्जनों को उससे प्यार हो गया, लेकिन उसकी स्थिति या उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन उस गांव में अचानक एक अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित एक आदमी आया और उसने मदद मांगी। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि ये बीमारी फैल जाएगी। केवल दयालु लड़की एबेलिन ने ही उसकी मदद की। एबेलिन, अगर तुम उसके करीब आने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगी। हालांकि एबेलिन ने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस समय उस महामारी का कोई इलाज नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसका निधन हो गया। उसके संपर्क में आने से एबेलिन भी संक्रमित हो गई थी। संक्रमित होने के डर से ग्रामीणों ने उसे गांव से भगा दिया, जबकि वो पहले भी उनकी काफी मदद कर चुकी थी। दूसरों के लिए परेशानी पैदा ना करने के लिए वो बिना किसी शिकायत के वहां से चली गई। वो अस्थायी रूप से वहां रहने लगी, जहां पर एक मंदिर था जिसमें कोई नहीं जाता था। मंदिर में गंदगी देखकर वो सब कुछ साफ करने लगी। बस कुछ देर के लिए सब कुछ बेदाग हो गया। पराक्रमी भगवान, कृपया कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे, ताकि मृत्यु के आने और मुझे ले जाने की प्रतीक्षा की जा सके। थके होने के कारण उसके बाद वो सो गई। अगली सुबह उठने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी बीमारी पूरी तरह से चली गई थी। इतना ही नहीं, वो बेहद खूबसूरत भी हो गई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो गांव वालों ने उसे डायन समझकर उससे दूरी बना ली। केवल एल्फ्रेडा ही उसके लिए खड़ी थी। एल्फ्रेडा के संरक्षण में किसी भी ग्रामीण की अल्बीन के बारे में बात करने के लिए हिम्मत नहीं हुई। समय बीत गया। जिस दिन डेमिन ने वापस आने का वादा किया था, वो वापस आया। लेकिन दुख की बात ये थी कि डेमिन वैसा वापस नहीं लौटा जैसे उसने वादा किया था। व्यर्थ का इंतजार मत करो। हो सकता है कि वो किसी और लड़की से मिला हो और तुम्हें भूल गया हो। नहीं, उसने यहाँ वापस आने और मुझसे शादी करने का वादा किया था। शब्द है, लेकिन हवा। बेचारी तुम, मूर्ख लड़की। हो सकता है कि वो किसी काम में व्यस्त हो और वापस नहीं आ पा रहा हो। वो मुझे कभी नहीं भूलेगा, ये मैं जानती हूँ। एक दिन एल्फ्रेडा अचानक उस पगोड़ा में जाना चाहती थी जहाँ एल्बीन भगवान का आशीर्वाद मांगने के लिए रुकी। एल्बीन ने सब कुछ सावधानी से तैयार किया, जैसा एल्फ्रेडा ने कहा था। होश आने पर एबेलिन ने खुद को बंधा हुआ पाया। मिस एल्फ्रेडा, आप क्या कर रही हो? आपने मेरे 300 वर्ष के प्रयासों को बर्बाद करने की हिम्मत की? मुझे अभी भी नहीं समझ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने एक देवी को फंसाने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने उसे यहाँ सील कर दिया और मुझे जवानी और सुंदरता का आशीर्वाद देने के लिए मजबूर किया। लेकिन तुम्हारी वजह से तुमने उसे भागने का मौका दिया। उसने आपको उदार पूर्वक थोड़ी शक्ति भी दी, जिससे आप सुंदर हो गए।
लेकिन ये ठीक नहीं है। ये तब और भी अच्छा है जब आपके पास देवी बनने के लिए एक दयालु हृदय हो। आज मैं तुम्हें देवी बनने में मदद करूंगी। कृपया मुझे बख्श दो। मुझे देवी नहीं बनना है। मुझे बस उसके साथ एक सामान्य जीवन चाहिए। मुझे प्यार। एवलीन की भीख को नजरअंदाज करते हुए एल्फ्रेडा एवलीन को देवी बनाने के लिए अनुष्ठान करती रही। क्यों? मुझे इन चीजों को क्यों सहना पड़ता है? मैं हमेशा सबके साथ अच्छे से रही, लेकिन किसी ने भी मुझसे दिल से प्यार नहीं किया। यहाँ तक कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो भी मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं, आप शैतान नहीं बन सकते। एवलीन के दिल की सारी चोटें नफरत में बदल गईं, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को काला कर दिया। एवलीन ने फ्लेडा पर पागलपन से हमला किया। वापस लड़ने में असमर्थ होने के कारण एवलीन ने धीरे धीरे उसकी शक्ति को चूस लिया। आपने जो किया उसके लिए मैं सभी लोगों को मुझे चोट पहुंचाने के लिए मजबूर करूंगी। जब वो वापस गांव जाने वाली थी तो उसके सामने एक परिचित व्यक्ति था। ये डेमिन है जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। एवलीन, मैं वापस आ गया हूँ। तुम यहाँ वापस आने की हिम्मत करते हो? तुम ढीठ विश्वासघाती। डेमिन को समझने का मौका ना देते हुए एवलीन तुरंत उस पर हमला करने के लिए वहां पहुंच गई। एवलीन को तमाम पीड़ाओं के बावजूद डेमिन ने अभी भी एवलीन को कसकर गले लगा लिया। तुम भाग क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम झूठे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर अपने वादे के मुताबिक वापस क्यों नहीं आए? मैं कभी नहीं बदला। मैं देर से वापस आया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खोजना चाहता था। जब मैं वापस अपने रास्ते पर था, अचानक मेरी मुलाकात एक देवी से हुई। उसने मुझे सब कुछ बताया और मुझे बताया कि तुम भविष्य में खतरे में पड़ोगी। आपको बचाने के लिए मुझे इस दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर अनंत फूल की तलाश करनी होगी। इसे लेने में मुझे काफी समय लग गया। मुझे खेद है कि आपने उन सभी भयानक चीजों को अकेला झेला। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। अनंत फूल के लिए धन्यवाद। एवलीन वापस मानव में बदल गई। दोनों ने गांव छोड़कर दूसरी जगह रहने का फैसला किया। उस पल से उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया जो हमेशा के लिए खुशनुमा रहा।